ಈ ಸೈನಿಕನ ಜೊತೆ ಬರೋ ಗಂಡುಗಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? इससे घटिया चैप्टर 2 तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे मानना पड़ेगा क्या बढ़िया हुकर हूँ भाई मैं। जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब। देखो गौरव बाटी कितना गंदा। भूत तो जेंजी होता है, भूत तो आर्टिस्ट होता है, भूत तो बुरा होता है, भूत को हम कैसे हराएंगे? भूत ने तो फेस रिवील नहीं करा। भूत भूत भूत। भाइयों हॉरर कॉमेडीज के लिए ना एक जनरल सी ऐसी सेइंग होती है कि इफ यू वांट टू क्रिएट फियर यू मस्ट नेवर मॉक योर मॉन्स्टर। यानी कि अपने ही क्रिएटेड वर्ल्ड का मजाक मत बनाओ, उसको मॉक मत करो, रिस्पेक्ट योर हॉरर। और एकाकी ने यही गलती करती है, कॉमेडी के थ्रू अपने ही वर्ल्ड को मॉक करती है। आज के जमाने का भूत है ये, जेनजी भूत है। और कॉमेडी सिर्फ मॉक नहीं करती, मॉन्स्टर को खत्म कर देती है उसको। चैप्टर 2 देख के ना मेरे एक ही सवाल था कि भाई 1 घंटा 20 मिनट हो गए, हंसी तो चलो जितनी आनी थी आ गई, मेरे को डर क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? उसका जवाब ये है कि चैप्टर 2 में इनकी कॉमेडी ने ड्रेड को मार दिया। मुझे आप पे पूरा मेरा मतलब भरोसा है, भरोसा है। थोड़ा सा बिल्डअप होता है, ये लोग सिचुएशन का मजाक बना देते हैं, तो तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता। मैंने इस घर में भूत फील किया है। क्यों बे? भूत ने तुझे लैपटॉप दिया था। ड्रेड होता है भाइयों फियर बिफोर द फियर, यानी कि डर के पहले का डर। वो साइलेंस, वो अनीज, वो एरी सी फीलिंग, तुम्हारा गट तुम्हें अंदर से बोलता है कि यार यहाँ कुछ तो गलत है, पता नहीं क्या। ये चीजें ना तुम्हें एंड तक हुक करके रखती हैं। जैसे राम गोपाल वर्मा की एक मूवी है कौन, वो मास्टर क्लास है ड्रेड के ऊपर। एकाकी ड्रेड को अच्छे से बिल्ड करता है लेकिन खुद ही फिर उसको मार देता है। जैसे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बजाय उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट देने के ये लोग पता है क्या करेंगे? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ये आपको गाली दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल भाइयों वो जी स्पॉट वाला जोक फनी था, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मॉकिंग योर ओन वर्ल्ड। बस करो, पान के पत्ते का जी स्पॉट ढूंढ रहे हो क्या? मतलब जैसे कि ये 44 मिनट्स का एपिसोड है ना, तो इन लोगों ने 4400 बार तो ऐसा कर ही दिया होगा। तूने तो बोला भूत जेनजी है। और भाइयों मेरे को एक बात बताओ, ये लाइटों का फ्लिकर करना किसको डरावना लग रहा है? मतलब ये स्टोरी के अंदर क्या ऐड कर रहा है सिवाय इरिटेट करने के? दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही है, चलो मजाक करते हैं। स्केयर करो गिर गया, चलो मजाक करते हैं। काका चला गया लेकिन चलो मजाक करते हैं। गाड़ी खराब हो गई, चलो मजाक करते हैं। फोन भी खराब हो गया, चलो मजाक करते हैं। मैकेनिक की भी गाड़ी जल गई, चलो मजाक करते हैं। अरे क्या कर रहे हो? और पता नहीं ऐसा लगता है कि हर हॉरर इंसिडेंट के बाद ना ये लोग रीसेट हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वाओ, कौन सी मूवीज लाया है? कॉन्जरिंग, एनाबेला, एक्सोटिक नन। अबे बहन अब लोग बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 से अच्छे जोक्स हैं चैप्टर 2 में। इंडीड अच्छे हैं लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर हॉरर हैं वो जोक्स। जैसे कि भाइयों तुम किसी की मैयत पे जाके जोक्स करते हो, अब मैटर नहीं करता तुमने कितने डैंक डार्क एजी जोक्स वहां पे किए हैं, इट विल बी कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल। क्यों? क्योंकि सिचुएशन गलत है। पूरे चैप्टर में इन लोगों के साथ हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं तो ये लोग ना मूवीज को, भूतों को, एक दूसरे को रोस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन रात को अचानक से बोलते हैं कि अरे अब तो हम सबको डर लग रहा है। जैसे ही हमें लगता है कि ये थोड़ा सा सीरियस होंगे, ये उसी सिचुएशन का मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन तू गाली क्यों दे रहा है? भूत को पागल हो गया? अरे यहाँ पे तो मैकेनिक की गाड़ी जल गई, लेकिन चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आदि पुरुष का रोस्ट करते हैं। तुम लोग मुझे अपना हॉरर इंसिडेंट बताओ, उसके बाद मैं अपना स्टैंड अप शुरू करता हूँ। और ये प्रोग्राम रोबोट्स, ये एनपीसीज, ये साइड से तो जा ही नहीं सकते हैं ना। ऑडियंस सिर्फ कहती रह जाती है कि हमें ड्रेड दो, ड्रेड दो, ड्रेड दो, लेकिन एंड तक तुम्हें ड्रेड मिलता ही नहीं है। और इसी वजह से तुम्हें एकाकी ना हॉरर कॉमेडी से ज्यादा एक पैरोडी लगती है, क्योंकि ये लोग अपनी ही सिचुएशन को मॉक कर रहे हैं, अपने ही वर्ल्ड को मॉक कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना योर कैरेक्टर्स कैन बी फनी बट योर सिचुएशन कांट बी। आर्यन ने क्या बोला था? बाहर से चिल्लाने की आवाजें आई, मतलब अटेंशन सीकर। और भाइयों ड्रेड गया अपनी ऐसी तैसी में, अगले एपिसोड में इस बंदे को वीएफएक्स से गायब करो भाई। अरे मैं 10 साल से तुम जैसे अजीब लोगों को नोटिस कर रहा हूँ। मैंने वीड और अल्कोहल कभी की नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि तुम हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, तुम्हारा फोकस बढ़ा देती है ये। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा पैरानॉइड इस बंदे को होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है, मजाक मस्ती चालू है पब्लिक। वो मैं ऊपर ग्रीन पत्ते ढूंढ रहा था रोल करने के लिए। अब भाइयों भूल भुलैया के अंदर ही देख लो, स्टार्टिंग से ना महल को एज अ थ्रेट दिखाया जाता है, हॉरर की रिस्पेक्ट की जाती है। हर एक कैरेक्टर, हर एक डायलॉग, हर एक फ्रेम ड्रेड को बिल्ड करता है। इवन द फनीएस्ट कैरेक्टर टेक्स द हॉरर वर्ल्ड वेरी सीरियसली। हॉरर मॉक नहीं किया जाता, मंजुलिका मॉक नहीं की जाती, और वही एकाकी करती है, क्लीशेस को रोस्ट करते करते अपने पूरे वर्ल्ड का मजाक बना लेती है। अरे वैसे नहीं कह रहा हूँ, इस भूत ने सबसे पहले क्या किया? बट हाँ एकाकी विजुअली काफी अच्छी दिखती है, एंड जादू वाज द ओनली सेन पर्सन। उसके ना जोक्स भी लैंड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ही वाज रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। और इससे पहले कोई अकलमंद आदमी बोले कि अरे इट इज नॉट अबाउट घोस्ट, इट इज अबाउट एलियंस। तो भाई मेरे को ये बता के भूल भुलैया के अंदर कौन से भूत थे? और ये ड्रेड वाला पार्ट ना एकाकी के लिए और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज अबाउट एलियंस। हम पैरानॉर्मल से तो डरते हैं, लेकिन एलियन से हम फैसिनेट होते हैं। और मेरे को ये बताओगे कॉमेडी की दुनिया में कौन सी प्रलय आ जाती है अगर ये बंदा फनी ना होता? शहर से आ रहा था, जैसे ही मैं गांव में घुसा ना, गूगल को एसिडिटी हो गई। इस बंदे को एटलीस्ट तुम थोड़ा सा सीरियस बना सकते थे, वो हमें आगे के लिए डरा देता है एटलीस्ट कुछ डायलॉग बोल के, कुछ चीजें बोल के। तुम्हें पता है एंड में ना स्पेसशिप दिखाई जाती है, मतलब ये ना इनका वेकना रिवीलिंग मोमेंट था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट वो था, लेकिन उसके अंदर भी हंस देते हैं।
अब तुम इसमें कुछ भी बोल दो कि भाई वो नशेड़ी है, उसको समझ नहीं आया, उसे लग रहा है वो सपना देख रहा है, लेकिन इससे मैसेज पता है क्या जाता है कि ये कैरेक्टर्स अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, हमें भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये बताओ, ये सीन अगर कट जाता तो मतलब क्या हमें थोड़ी सी कम हंसी आ जाती? इसका पॉइंट क्या था? ये बहुत ही गलत है। और एंड में रैप था, वो तो फाइनल नेल इन द कॉफिन, भाई उसने तो खत्म ही कर दिया। इसलिए तुम सारे रिएक्शंस में देखना, हर कोई ये बोल रहा है ओ वाओ एलियंस, अरे वाओ भाई आशीष भाई ये तो बहुत अच्छी चीज कर दी आपने, लेकिन कोई भी कैरेक्टर्स के लिए ये फील नहीं कर रहा कि ओ भाई एलियंस आ गए इनके सामने, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये ना पागल खाने से छूटे हुए, इनके सामने कोई थैनोस भी आ जाए कुछ नहीं होगा इनका। तो भाइयों वीडियो अब बस यहीं पे खत्म हो गई है, इसके बाद मैं कुछ भी बकवास करूंगा तुम पे बहुत ही ज्यादा फालतू टाइम है तो ही देखना। अब बात करते हैं कि एकाकी के लिए वो ड्रेड, वो टेंशन इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि देखो भाइयों, इट इज अबाउट एलियंस, और एलियन से हम फैसिनेट होते हैं। अगर वो इवल भी हो ना तो हम उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन भाइयों पैरानॉर्मल में ये भूतों के साथ ऐसा सीन नहीं होता। अब ये चीज ना मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब एंशियंट टाइम से ना इंसान सिर्फ दो चीजों से डरता आया है, पहला है डेथ और दूसरा है द डेड। अब ये डेड से हम लोग इसलिए डरते हैं कि पहले टाइम में जब हम लोग मर जाते थे ना और हमारा क्रीमेशन ना हो, हमें दफनाया ना जाए या जलाया ना जाए, तो हमारी बॉडीज के अंदर ना कीड़े पड़ जाते थे, जिससे कि बाकी ह्यूमंस के मरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। इसीलिए इंसान ना हमेशा डेड बॉडीज से डरता आया है। और गोस्ट क्या होते हैं? कमिंग बैक ऑफ द डेड पीपल। भूतों के साथ ना फिजिक्स भी कोलैप्स हो जाती है, यानी कि सडनली तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो सेंस ही नहीं बनाता। जैसे कि शी नेवर स्लीप्स, वो वापस आ गई है, दे वॉक अराउंड लाइक नॉर्मल पीपल, दे सी व्हाट दे वांट टू सी। तो ओवरऑल ये जो भूत होता है ना, ये बहुत ही बड़ा कंटेंडर होता है तुम्हें तुम्हारे अंदर के प्राइमल फियर को जगाने के लिए। लेकिन एलियंस के साथ ना बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, वहां पे हॉरर क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब एलियंस के लिए जैसे तुमने कोई मिल गया देखी होगी, उसके अंदर एक सॉन्ग है, वो बहुत ही सही एम्बॉडीमेंट है एलियंस का। जैसे वो लाइन है ना, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का हो रहा मिलन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के पास ना बहुत ही ज्यादा फालतू टाइम है। ಈ ಸೈನಿಕನ ಜೊತೆ ಬರೋ ಗಂಡುಗಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೇ? इसीलिए जरूरी था इस चैप्टर का अपने ऊपर ना हंसना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। देखो गौरव भाटी कितना गंदा आदमी है।